हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। अगर आपके भी बीटीपी के रिजल्ट में प्रमोटेड विथ बैक करके आ रहा है तो इसका मतलब क्या है और इसका समाधान क्या है, ये आपको कैसे रिजल्ट से हटाना है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे और सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि बीटीपी के अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको मालूम है यहाँ से आपको बीटीपी से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटेड विथ बैक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं बैक का मतलब क्या होता है। पॉलिटेक्निक में बैक की बात करें तो बैक का मतलब होता है सब्जेक्ट में फेल होना। जैसे मान लीजिए कि आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, दो सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो इसे हम पॉलिटेक्निक में बैक के नाम से जानते हैं कि हाँ, मेरी एक सब्जेक्ट में बैक लग गई है, मेरी दो सब्जेक्ट में बैक लग गई है, तीन में लग गई है। ठीक है, और आपका ईयर बैक क्या होता है, फेल क्या होता है। फेल का मतलब होता है आपकी ईयर बैक लग गई है। फेल का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे, अब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट ईयर का जब आपका रिजल्ट आया तो रिजल्ट में आपका फेल लिखा हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने आपको फेल के बारे में बताया था, तो फिर से आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना होगा। फेल को ईयर बैक के नाम से, वाईबी अर्थात ईयर बैक के नाम से भी जानते हैं। कि बच्चे कहते हैं कि हाँ ईयर बैक लग गई है, ईयर बैक लग गई है, तो बच्चे कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ईयर बैक का मतलब होता है आप फेल हो गए हैं एक साल, आपको और जिस क्लास में आप पढ़ रहे थे, प्रथम वर्ष में थे या फिर द्वितीय वर्ष में थे, अगर प्रथम वर्ष में थे तो फिर से एक साल और आपको प्रथम वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना होगा। अगर सेकेंड ईयर में थे तो अगर आप फेल हो गए हैं सेकेंड ईयर में तो फिर से आपको सेकेंड ईयर में ही पढ़ना होगा। तो ये तो फेल होता है। यहाँ पे प्रमोटेड विथ बैक का मतलब क्या होता है। बैक आप समझ गए कि सब्जेक्ट में बैक का मतलब, सब्जेक्ट में अगर आपके बैक है, सब्जेक्ट में अगर आप फेल है किसी सब्जेक्ट में, एक में, दो में, तीन में, चार में, तो आपका बैक कहा जाता है। फेल होने के लिए क्राइटेरिया क्या है, अगर आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक हो जाती है। मान लीजिए कभी आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है, सेकेंड ईयर के बच्चों का सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है, फाइनल ईयर के बच्चों का कल के उनका क्राइटेरिया अलग होता है, वो स्पेशल बैक की कैटेगरी में जाते हैं। जितने भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं, 6 सेमेस्टर का एग्जाम दिए थे, अगर उनकी बैक रहती है तो वो स्पेशल बैक की कैटेगरी में जाते हैं। उनके बारे में मैं विशेष वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेंगे। अगर आपकी फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अभी फिलहाल में होंगे, अगर आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक होगी तो आप क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में होंगे, पूरा टोटल मिला जुला करके अगर आपके 5 सब्जेक्ट में बैक वगैरह होगी तो इस केस में आप फेल होंगे, अर्थात आपकी ईयर बैक लग गई। ठीक है, इतना समझ गए कि हाँ भाई 5 सब्जेक्ट, अगर 4 सब्जेक्ट रहता है बैक, ठीक है, तब कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपका 5 सब्जेक्ट हो जाता है तो इस केस में आप फेल माने जाते हैं, आपकी ईयर बैक लग गई है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्रमोटेड विथ बैक का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं इनका आपको रिजल्ट दिखा दूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं और इसको छोटा कर लेता हूँ। सबसे पहले आप इनका रिजल्ट देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8 नंबर एक सब्जेक्ट में आया है। ठीक है, और सब में यहाँ पे दिख रहा होगा पास है, एक में 13 नंबर आया है, तो 2 सब्जेक्ट यहाँ पे हो गए। और अगर आप नीचे देखेंगे तो सारी चीजें सही है। 2 सब्जेक्ट इधर हो गए, ये फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट हो गया। सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दिख रहा होगा तीसरा सब्जेक्ट, यहाँ पे दिख रहा होगा चौथा सब्जेक्ट, और सारे सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो ये सभी सब्जेक्ट में क्या है, पास है, अच्छे तरीके से पास है। यानी कि कुल इनका कितना है, कुल इनका 4 बैक है। यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, एक बार और मैं आपको क्लियर तरीके से दिखा दूं। एक आपको दिख रहा होगा 8 नंबर, एक आपको दिख रहा होगा 13 नंबर, 2 इधर हो गए। ठीक है, 2 इधर हो गए फर्स्ट सेमेस्टर के। एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 10 नंबर, एक दिख रहा होगा आपको 15 नंबर। ठीक है, कितना कितना चाहिए ये आपको सामने देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ से इधर से आपके 2 हो गए, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट में बैक हो जाते हैं, 5 सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं, या फिर इससे ऊपर 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी हो, तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाएंगे, अर्थात एक साल और आपको उसी में पढ़ना होगा। लेकिन अगर आपका 5 से कम है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो इस केस में आप बस सब्जेक्ट में फेल माने जाते हैं, आपकी ईयर बैक नहीं लगती है। तो अगर आप सब्जेक्ट में फेल माने जाते हैं, अर्थात करिए कि सब्जेक्ट में फेल होते हैं 1 में, 2 में, 3 में और 4 तक, 4 में तक, तो इस केस में आपके रिजल्ट में लिखा के आता है कि प्रमोटेड विथ बैक। यानी कि आप प्रमोट तो हो गए हैं, आप नेक्स्ट कक्षा में यानी कि नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट ईयर से आप सेकेंड ईयर में तो पहुंच गए हैं, लेकिन आपको क्या किया गया है, प्रमोट किया गया है बैक के साथ, अर्थात आपकी बैक है। इस बैक को आपको आगे चल के इसका एग्जाम देकर के क्लियर करना होगा। जैसे कि इनका 4 सब्जेक्ट में बैक है, तो इन चारों सब्जेक्ट का इनको एग्जाम देकर के उसको क्लियर करना होगा। अगर वो 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं किसी भी ईयर में, फर्स्ट ईयर से जाकर के मान लीजिए सेकेंड ईयर में चले जाते हैं, वहां पे भी और सारे सेकेंड ईयर के भी सब्जेक्ट रहेंगे और ये भी सब्जेक्ट रहेंगे। अगर नहीं क्लियर कर पाते हैं, या फिर कहिए कि इसकी संख्या 4 से 5 हो जाती है, या फिर 5 प्लस हो जाती है, तो ये क्या हो जाएंगे, फेल माने जाएंगे, इनकी ईयर बैक हो जाएगी। लेकिन अभी इनका क्या है, अभी इनके सामने कोई समस्या नहीं है। ये फर्स्ट ईयर से क्या हुए हैं भाई, सेकेंड ईयर में अब चल दिए हैं, सेकेंड ईयर में चले गए हैं, कोई समस्या नहीं है। बस इनका जो ये बैक है, इस बैक को ये क्लियर करना होगा। तो इससे कोई मतलब नहीं होता है, मतलब कि फेल नहीं आप हैं, आप नेक्स्ट कक्षा में तो चले गए हैं, बस जो आपकी बैक लगी है उसको आपको क्लियर करना होगा। अभी आपके पास कौन सा ऑप्शन है कि आप इसको हटा सकते हैं,
तो एक ऑप्शन है आपके पास रीचेक का। किसका? रीचेक का एक ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि भाई जैसे मान लीजिए कि इनका किसी में 15 नंबर आया है, 2 ही नंबर कम है, सॉरी 5 नंबर कम है, 20 नंबर लाना है, 5 नंबर कम है, या फिर कहिए कि ये 10 ही नंबर वाला हो गया। अगर इनको लगता है कि नहीं भाई हमने तो काफी अच्छे तरीके से लिखा था, हमें तो हमारे तो इसमें अच्छे मार्क्स वगैरह आने चाहिए थे, इसमें बैक नहीं लगनी चाहिए थी, तो इस केस में वो रीचेक करा सकते हैं, चाहे एक सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, 3 का, 4 का, जितने सब्जेक्ट में बैक लगी है, अगर सबका आप रीचेक कराना चाहते हैं तो सबका रीचेक करा सकते हैं। या फिर जिसमें आपका कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई इसमें तो मेरी बैक नहीं लगनी चाहिए थी, इसमें मुझे कम नंबर मिला है, एग्जामिनर ने अच्छे तरीके से कॉपी नहीं चेक की है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? रीचेक करा सकते हैं। अगर आप रीचेक कराएंगे, अगर आपका पूरा क्लियर हो गया तो ये आपका हट जाएगा, नॉर्मली आपका पास लिख करके आएगा। लेकिन अगर आपका एक भी बैक रहता है तो प्रमोटेड विथ बैक लिख करके आएगा कि हाँ आप पास तो हो गए हैं, अगली कक्षा में चले गए हैं, लेकिन आपको प्रमोट किया गया है बैक के साथ, अर्थात अभी आपकी बैक है और इस बैक को आपको आगे चल के अगले सेमेस्टर वगैरह में मैं आपको बता दूंगा कब किसका एग्जाम वगैरह होता है, आगे चल के आप इस बैक को क्लियर करेंगे। 4 है तो गनीमत है, 4 से नीचे है तब भी गनीमत है, 4 से ऊपर जैसे हुआ आप फेल हो गए, 1 साल आप जिसमें पढ़ते थे फिर से उसी में पढ़ेंगे। लेकिन अगर 4 या फिर 4 से कम रहता है तो आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आपको पेपर देना होता है, उसको क्लियर करना होता है, पास करना होता है। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जिन भी बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस वगैरह है कि हाँ हमारा पेपर वगैरह अच्छा गया था, हमें आ रही इसमें बैक वगैरह नहीं लगनी चाहिए थी, हमारी इसमें बैक नहीं होनी चाहिए थी, तो इस केस में आप अपनी कॉपी को दोबारा जांच करा सकते हैं, दोबारा रीचेक करा सकते हैं, और रीचेक की डेट जैसे ही आती है मैं आपको अपडेट दे दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।